Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Urvisha and I hope you all are doing good. अब तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस और उन्हें बैलेंस करने के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो types of chemical reaction. In a chemical reaction, atom of one element do not change into the atom of another element. यानी कि केमिकल रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है और ना ही वो एटम मिक्सचर बना करके अपीयर होता है कहीं और से। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड्स का बनना और बॉन्ड्स का टूटना ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। मतलब किसी भी एटम के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कितनी टाइप्स हैं? ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इस वीडियो में इन पांचों को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दीज आर द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर रिएक्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आती है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट ही इसमें यूज़ हो सकते हैं। प्रोडक्ट कितने भी हो वेरी नहीं करता। इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है कि 2-3 चीज़ों को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाए। उसका मतलब यही निकल रहा है। एग्जाम्पल है ऐड वाटर टू द सम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इन अ बीकर। आप पानी ऐड करें एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेने के बाद में, तो बीकर क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एकदम विगरसली टू वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और हीट रिलीज़ करता है। हीट रिलीज़ करेगा तभी तो वो गर्म होगा। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे है। CaO, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, उसको वाटर के साथ में ऐड करने पर CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, CaOH होल ट्वाइस को हम स्लेक लाइम कहते हैं। स्लेक लाइम सॉल्यूशन जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3 भी कहते हैं। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग गिविंग अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। दीवारों में जो शाइनी फिनिश आती है वो इस तरीके से आती है कि जो स्लेक्ड लाइम जो है, जिसको हम वाइट वॉश कहते हैं, जब हमने दीवारों पे वाइट वॉश कर दिया और उसे हमने छोड़ दिया 2-3 दिनों के लिए, तो उस बीच में वो गीला रहता है। तब वो रिएक्ट करता है जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे, और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वही कैल्शियम कार्बोनेट हमारी दीवारों को एकदम शाइनी और ग्लॉसी लुक देता है। ये उसकी रिएक्शन है। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। मार्बल जो है ये भी CaCO3 का एग्जाम्पल है। आपने भी देखा होगा मार्बल में भी एकदम ऐसे शाइनी से फिनिश आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो CaCO3 का ही एक कंपोनेंट है। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जो कोयला होता है उसका जलना, जो कि C प्लस O2 गिव्स CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO O2, पानी का बनना H2 प्लस O2 से। उसके बाद में रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में, तो उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेचुरल गैस जब भी बनेगी तब वो CO2 भी रिलीज़ करेगी, और वो बर्न हो रही है तो वो हीट तो रिलीज़ करेगी ही करेगी। रेस्पायरेशन में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एक तरीके से हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। जब किसी भी वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, उसका यही मतलब होता है कि वो अपना एक फॉर्म छोड़ करके दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो अपने साथ में कुछ एनर्जी और कुछ हीट रिलीज़ करता है, जो कि हेल्प करती है उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारा सेकेंड टाइप है केमिकल रिएक्शंस में। These are the reaction in which single reactant break down to give simpler product, यानी कि एक ही बड़ा रिएक्टेंट होगा जो कि टूटेगा और बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्टेंट हमें देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप उसे एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए, उसे हीट करिए फ्लेम पर, तो उसका जो ग्रीन कलर है ऑफ फेरस सल्फेट इज चेंज्ड, वो चेंज होकर के एक सल्फेट के जलने की जो स्मेल होती है वो देगा। कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी ऑर्डर में भी चेंज आएगा। जब आप उसे हीट करेंगे तो जो फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O ये पानी लूज़ करेगा और ये डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा और SO3 बनाएगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये एक रेफरेंस के लिए पिक्चर है। अगला एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 टू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होना CaCO3 का, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। एंड CO2 ऑन हीटिंग इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, यानी कि CaCO3 का डिकम्पोजिशन होना क्विक लाइम में और CO2 रिलीज़ होना हीट करने पर, CaCO3 को हीट करने पर जब CaO बनता है, साथ ही साथ CO2 भी रिलीज़ होती है और ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। CaO हैज़ मैनी यूजेस, जो ये स्लेट लाइम है उसके बहुत सारे यूज़ है और इसका एक यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब आप उसे हीट करते हुए मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ हमने मेंशन किया है, जो कि CaCO3 हीट्स गिव CaO प्लस CO2, और ये उसके रेफरेंस पिक्चर्स है लाइमस्टोन और क्विक लाइम की। थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे कि टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेकर के उसे बॉइलिंग ट्यूब में डालें और उसे हीट करें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और उसकी जो फ्लेम है उसे मतलब देखें कि कैसी फ्यूम्स निकल रही है। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेगी जो कि NO2 इमिट करते हुए निकलेगी, और ये उसकी रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। एक और एग्जाम्पल है जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक मग लेना है, उसके नीचे 2 होल्स करने हैं और रबर स्टॉपर्स को फिट करना है और उसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड्स को फिट करना है दोनों स्टॉपर्स के अंदर। कनेक्ट 6 वॉट बैटरी, एक 6 वॉट की बैटरी को कनेक्ट करना है और मग को ऊपर से फिल करना है पानी से जब तक कि इलेक्ट्रोड्स उसमें डीपली इमर्ज नहीं हो जाते। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू द वाटर, पानी में डाइल्यूट H2SO4 डालें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब ले जिनको पानी से भरा हुआ हो और उनको इन्वर्ट करें ओवर द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्विच ऑन करें करंट के लिए और बबल्स जिसमें बनेंगे एट द इलेक्ट्रोड आर डिस्प्लेसिंग वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में पानी है उसको डिस्प्लेस करते हुए वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। कैथोड को डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्ट एज कम्पेयर टू द एनोड। कैथोड पे क्यों डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगी? इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि जो पानी का ब्रेकडाउन होने पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, इसलिए कैथोड पर डबल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन विच इज़ कलेक्टेड ऑन एनोड। जब आप एक बर्निंग कैंडल को उस कैथोड की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है तो वो जलना वापस शुरू हो जाता है, और वहीं हम उसे एनोड की तरफ ले जाते हैं तो वो वहाँ जल नहीं पाती हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करती है 2AgBr और सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Br2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। अब वो एनर्जी उनको हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चाहिए होती है टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब लीजिए। 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब,
मिक्स 1 अमोनियम क्लोराइड, उसमें 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड उसमें मिक्स करिए और फिर रिएक्शन देखिए क्या बनता है। देन उसमें बनता है बेरियम क्लोराइड बनेगा और NH4OH बनेगा। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट, ये हीट एब्जॉर्ब करती है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये हीट एनवायरनमेंट से लेती है, तो इसलिए इसकी जो टेस्ट ट्यूब है वो हमेशा ठंडी रहेगी। थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को डिस्प्लेस करके दूसरी चीज़ वहाँ ला रहे हैं। सो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उस कंपाउंड में से। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन का एग्जाम्पल। और इसका एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार है कि आप 3 आयरन नेल्स लीजिए, उन्हें क्लीन करें और रब करें सैंड पेपर से जिससे कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ न रहे, और 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, A और B नाम रखिए उनका, और 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों में डालें जिसको हम CuSO4 बोलते हैं, और दोनों और 2 आयरन नेल को एक टेस्ट ट्यूब में डालें, जो टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर डालें जो CuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है, और एक आयरन नेल को बाहर रखें कंपैरिजन के लिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो आयरन नेल हमने डिज़ोल्व रखी थी टेस्ट ट्यूब B में, उसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएगा, और जो ब्लू कलर है CuSO4 का वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन बाय कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। जो कॉपर का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है आयरन की वजह से, और आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और ये उसकी रिएक्शन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन सल्फेट। ये रिएक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ वर्क करता है। ये जो रिएक्टिविटी की टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी की वजह से सब चीज़ें सारी रिएक्शन वर्क करती हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में 2 आयरन नेल को डिप करा है, और ये एक जो टेस्ट ट्यूब है जो वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की, ब्लू कलर वाला जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 का है, और ये वाइट वाला भी CuSO4 का है, बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ये दोनों आयरन नेल्स के कलर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। दूसरे एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं, जिंक प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक को भी जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि ब्लू कलर का है, और आगे चल करके जब वो ZnSO4 में कन्वर्ट होगा और कॉपर रिलीज होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा ही सेम रिएक्शन हम कराएंगे Pb और CuCl2 के साथ में, जिसे हम कॉपर क्लोराइड कह रहे हैं, और PbCl2 बनेगा लेड क्लोराइड और Cu वापस रिलीज होगा। क्यों ये रिएक्शन में हर बार Cu रिलीज हो रहा है और जिंक और Pb उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि जो जिंक और लेड है आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। इस रिएक्टिविटी की जो टेबल हमने आगे मेंशन करी है उसी के अकॉर्डिंग ये सब रिएक्शंस हो रही हैं। जिंक और लेड दोनों ही कॉपर से ऊपर हैं, इसलिए वो दोनों इजीली कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी अपनी रिएक्शंस में। अगली रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These are the reaction in which there is an exchange of ion between reactant। जो भी रिएक्टेंट है उनके बीच में कुछ आयन्स एक्सचेंज होते हैं, वो इस रिएक्शन में हमें पता लगेगा। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, और इन एन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब उन दोनों को मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि वाटर इनसॉल्यूबल है, जो कि BaSO4 बन रहा है। इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2+। इनके रिएक्शन से एक वाइट प्रेसिपिटेट बना BaSO4, और जो दूसरा प्रोडक्ट इसमें बन रहा है वो NaCl बन रहा है जो कि उस सॉल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड की, जिससे कि एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसे हम लेड आयोडाइड कह रहे हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट इसमें से रिलीज बाय प्रोडक्ट हो रहा है। ये उसकी पूरी रिएक्शन है, किस तरीके से येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है एंड ऑल। देन अब द 5th टाइप जो हमारा रिएक्शंस का है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आप उसे या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और जो सब्सटेंस के साथ में ये हो रहा है उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कह रहे हैं। द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। जो सब्सटेंस के साथ में ये हो रहा है उसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे। इसका ही सेम अपोजिट रिडक्शन में होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और ये सब्सटेंस जो भी जिसके साथ में भी ये होगा वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहलाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 1 आप लेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर। आप कॉपर पाउडर लीजिए एक चाइना डिश में, उसे आप हीट करें। आप देखेंगे कि जो कॉपर का जो कलर है, जो नॉर्मल कलर है, वो चेंज हो जाएगा और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है कॉपर में और ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना रही है। जब आप इसे हीट करेंगे तब भी इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। अब ये जो CuO बना है, इसमें आप हाइड्रोजन पास करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे तभी, तो हमें वापस जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रिएक्शन पूरी रिवर्स हो जाएगी और हमें H2O मिलेगा साथ ही साथ कॉपर के। यानी कि ये CuO बना, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास करी और ये वापस Cu बन गया और हमें वाटर रिलीज हो गया इसमें से। हियर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करता है, उसका रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन। यानी कि ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है इसका तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इसमें से, और ये जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, H2O बन रहा है। व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन गेट रिड्यूस्ड, अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और अदर रिएक्टेंट रिड्यूस होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ उसका ही ऊपर का पूरा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे CuO में से O निकल करके इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ZnO + C गिव्स Zn + CO, कैसे ZnO में से रिडक्शन होकर के जिंक बना और C का ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर के वो CO बना। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हमारी डेली लाइफ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। सबसे पहला है कोरोजन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर और एसिड। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि मॉइस्चर और एसिड से अटैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, रेड कोटिंग ऑन आयरन। इस टाइप की जो कोटिंग्स होती हैं, ये इनकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आयरन आर्टिकल गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आयरन की चीज़ों को अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर मॉइस्चर में रख दें सो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिज, शिप्स एंड आयरन सेल्स। कोरोजन बहुत सारी चीज़ों में डैमेज कॉज करता है, जैसे कि जो हमने ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर पढ़ा, इस तरीके से चम्मच का कालापन होना, जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाना, ये कॉइन्स है थोड़े हरे कलर के हो गए, बहुत लंबे टाइम तक कहीं प्रिजर्व्ड होंगे। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA का है, इसका भी जो कलर स्टार्टिंग में कॉपर में था अब ये ग्रीन कलर का होना शुरू हो गया है। वाई? आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर और जो एसिड रेन है उसकी वजह से उस कॉपर का कलर कन्वर्ट होकर के ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है रेंसिडिटी। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब भी कोई प्रोडक्ट रेंसिड हो जाता है उसका स्मेल और टेस्ट में बहुत ही गंदा चेंज आ जाता है, यानी कि रेंसिड यानी कि ख़राब हो जाना, उसका टेस्ट में चेंज आ जाना। ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। आप ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए फूड में जो कि फैट्स और ऑयल कंटेनिंग हो, जिससे कि वो रेंसिड होने से बच जाए। और फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करें जिससे कि उसमें हवा ना लगे, मॉइस्चर ना लगे। और जो फ्लशिंग बैग्स होते हैं चिप्स के, जिसे हम नाइट्रोजन गैस से फिल्ड पाते हैं हमारे आसपास, जो भी आप चिप्स के पैकेट देखते हैं वो बिल्कुल ही फिल्ड रहते हैं नाइट्रोजन गैस से। चिप्स तो बहुत कम होती है बट नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है ताकि कि चिप्स लंबे टाइम तक सही तरीके से प्रिजर्व्ड रहे। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के उसे लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व रखा जाए, वो उस नाइट्रोजन गैस की वजह से ही प्रिजर्व्ड रहते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो चिप्स में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा एंड चिप्स बिकम रेंसिड आफ्टर दैट। सो हियर वी कम टू द एंड।
यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है इस सेकेंड वीडियो में आ करके। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कमेंट करना कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा और कहाँ आप सुधार देखना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।